बिजलीघर स्थित रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। रावण का पुतला करीब 120 फीट, मेघनाथ का 60 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 30 फीट का होगा। रावण का पुतला हाथों से तलवार चलाता दिखाई देगा। तीर लगाते ही नाभि से अमृत बरसेगा, आंखों से अंगारे निकलेंगे और जोरदार ठहाकों के साथ मुख से खून भी बहेगा। इन पुतलों को तैयार करने में मथुरा का मुस्लिम परिवार 1.5 महीने से दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। उत्तर भारत की ऐतिहासिक रामलीला में कमेटी हर बार कुछ नया आकर्षण करती है। इस बार रामलीला का मंचन मुरादाबाद की मंडली करेगी। पुतला बनाने में कई नए प्रयोग किए गए हैं। 120 फीट ऊंचे रावण का पुतला रिमोट के सहारे से ठहाके लगाते और अन्य कार्य करते दिखेगा। रावण के सिर पर चक्र घूमेगा और उसकी ढाल घूमती हुई दिखेगी। मथुरा जिले का एक मुस्लिम परिवार राम के काज में हाथ बटा रहा है। 5वीं पीढ़ी के आमिर अली अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ 1.5 महीने से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की पुतली तैयार करने में जुटे हैं। उन्होंने बताया करीब 4 दशक से पुतला बना रहे हैं। हर बार कुछ नया करने की कोशिश रहती है। पुतले को तैयार करने में बांस, सूतली, रंगीन कागज, रद्दी पेपर, बांध की रस्सी का काफी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। वह मुंबई, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली आदि राज्यों में रावण के पुतले तैयार कर चुके हैं। इन पुतलों के अलावा सोने की लंका भी मुस्लिम परिवार ने तैयार की है। इस बार बिजलीघर की रामलीला मैदान में दशहरा के दिन रावण का दहन कर बुराई पर अच्छाई के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। चला गया हमारा काम है मालूम, अब हम कर रहे हैं। हमारे बाद में हमारे बच्चे कितनी पीढ़ियां हो गई इस काम को? 5 पीढ़ी हो गई। 5 पीढ़ी से। अब आपके बच्चे भी आगरा में काम कर रहे हैं या कहीं बाहर बना रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, मथुरा में रावण बना रहे हैं। कौन कौन से पुतले यहाँ बनाए गए हैं? यहाँ बनाया है मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, आधा में रावण का, एक ताड़ का। कितने फुट की इस बार ऊंचाई रखी गई है रावण की? रावण की 110 फुट की ऊंचाई है। क्या खास होने वाला है इस बार रावण में? पलक चलेंगे, मोचा लेगा और तलवार चलेगी। पेट में भी इस बार कुछ लगाया गया है? पेट में भी कुछ? पेट में तो आत्मस्वाद लगाएगा, अमृत निकालेगा। अमृत निकालेगा। ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, आप इस बात को जान लीजिए, क्योंकि हम सभी प्रतिदिन इस बात को श्रवण पान करते हैं। अभी कुछ समय पहले धर्मांतरण कितना हुआ? धर्मांतरण कितना हुआ? मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, तिलक और कलावा बांध करके, पहले तिलक लगा करके, हाथों में कलावा बांध करके, भेष बदल करके झांसे में फंसाते हैं हमारी हिंदू बहन लड़कियों को, हमारी हिंदू बहनों को। पहले तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे कि हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारे धर्म का साथ देते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना कि इस दुनिया में अगर पैसों से ज्यादा कुछ कीमती है तो वो हमारी बहन बेटियों का सम्मान है। पैसे से ज्यादा अगर कुछ कीमती है तो वो बहन बेटियों का सम्मान है। और प्रयास करिए कि अभी भी महाराज इतने सारी न्यूज आने के बाद भी बहन बेटियां समझ नहीं। अपनी बहन बेटियों को सबको समझाइए, बचाइए इन बहरूपियों से। क्यों? क्योंकि फिर आगे क्या हो जाए उसके बारे में कोई नहीं जानता। और दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि हमारी बहन बेटियां कुछ जानती नहीं है सनातन के बारे में, कुछ समझती नहीं है। इसलिए दूसरा इंसान आकर के उनसे कुछ भी कह देता है तो वो उसको स्वीकार कर लेती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी बहन बेटियां उसको एक्सेप्ट करेंगी, उसको स्वीकारेंगी, तो सामने वाले को तो अवसर मिल गया ना अपने कार्यों को और आगे बढ़ाने का। और बहुत दूर रहना मैं सभी बहन बेटियों से, मेरी उम्र की, मुझसे बड़ी कैसे भी है, मेरा व्यासपीठ से सबको यही निवेदन है कि दूर रहना उन नौटंकी बाजों से, दूर रहना उन बहरूपियों से, उन मारीचों से भी दूर रहना जो भेष बदल करके तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में अपने आप को लाना चाहते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करा के तुम्हारे जीवन को
नष्ट करना चाहते हैं, दूर रहना उनसे। क्यों? क्योंकि जिस जिस बहन बेटी ने, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, जिस जिस बहन बेटी ने यह गलती की है उसको फल मिला है। किसी के 35 टुकड़े हो गए, किसी को सूटकेस में भर दिया गया, किसी को आग में जला दिया गया, किसी को छत पे से गिरा दिया गया। इसलिए मेरा उन सभी से निवेदन है कि जितना हो सके सतर्क रहिए। क्यों? क्योंकि इस बात पर एक बड़ी सुंदर मैंने कविता कहीं पढ़ी थी कि बातों में जब तुम उनके आ जाओगी, सारी बहन बेटियां ही नहीं, उनके माता पिता सब इस बात को सुनिए ताकि आप समझा पाए। बातों में जब तुम उनके आ जाओगी तब वह अपना खेल शुरू करेंगे, तब वह अपना खेल शुरू करेंगे, तुम्हें तुम्हारे धर्म से गुमराह करेंगे, तुम्हारी ही संस्कृति के खिलाफ करेंगे, तुम्हारी ही संस्कृति के खिलाफ करेंगे, छोटी छोटी बातों पर तुमसे लड़ेंगे। सभी बहन बेटियों से मेरा ये कहना है, और थप्पड़ लगाकर उसे ख्याल करना कहेंगे। प्यार को मजहब का नाम देकर तुम्हारा शोषण करेंगे, और जब सारे लौटने के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब सारे लौटने के दरवाजे बंद हो जाएंगे तब तुम्हारा धर्मांतरण भी वो करेंगे। इतना याद रखना, एक झटके में तुम्हारे कलेजे को चीर देंगे, प्यार का सारा भ्रम तुम्हारा वह तोड़ देंगे। मांग का सिंदूर तुम्हें रह रहकर याद दिलाएगा, मांग का सिंदूर तुम्हें रह रहकर अपनी गलती का एहसास कराएगा। और ये वो बहन बेटियां जो अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं, जब बुरखे में तुम्हारी सारी आजादियां छीन ली जाएंगी, जब बुरखे में तुम्हारी सारी आजादियां छीन ली जाएंगी, तब माता पिता समाज की बातें तुम्हें रह रहकर याद आएंगी। रो रो कर कोसोगी खुद को, रो रो कर कोसोगी खुद को, परिवार की याद सताएगी। इसलिए इतना सब समझने के बाद भी नहीं समझे तो फिर 33 टुकड़े। इसीलिए तो सुनो, उठो, जागो और इन विधर्मियों का संहार करो। तुम हो रणचंडी, काली, दुर्गा, सीधे सीधे प्रहार करो, विधर्मियों का शीश काट लो, रक्त से श्रृंगार करो, उठाओ अस्त्र और जिहाद पर प्रबल प्रहार करो। मेरा इन सभी बहन बेटियों से यही कहना है, जितना हो सके समझिए इस बात को, प्रयास करिए।